माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th विषय विज्ञान का बहुत वीवीआई प्रश्न आया हूं। जेक बोर्ड का है, जो कई बार जेक बोर्ड में पूछा जा चुका है और आने वाला बोर्ड में भी पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। बहुत आसान लेवल से बता रहा हूं, पूरा इजी में, इसलिए इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वोल्ट। ये वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, फिर भी पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। आपका दूसरा प्रश्न है, Zn प्लस सी अभिक्रिया करेगा तो Zn प्लस CO में किस उपचयन होता है। ऑप्शन ए Zn, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ZnO, ऑप्शन डी CO। तो हम लोग देखिए उपचयन पूछा है, तो उपचयन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें ऑक्सीजन का उपचयन हुआ है, देखिए यहाँ सी था पहले और इसमें CO जुट गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, एक विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर CO2 उत्पन्न करता है, या विलियन होगा। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी KCl, ऑप्शन डी MgCl2। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी HCl। आपका चौथा प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 7 के बराबर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाला एग्जाम में भी पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है इस प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु है। ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉपर। कॉपर जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु माना जाता है। आपका छठा प्रश्न है, अल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी CnH2n-2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी CnH2n। आपका सातवां प्रश्न है, आँख का लेंस डैश का बना होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी रोडोफिल्सन, ऑप्शन सी कोलेजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन। आँख का जो लेंस रहता है वो प्रोटीन से बना रहता है। आपका आठवां प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक डैश है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। आपका नौवां प्रश्न है, फोटोग्राफी में अभिक्रिया का उपयोग होता है। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश रासायनिक। 10वां प्रश्न है, एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पारा। पारा जो है एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए 11वां प्रश्न है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है इसको संतुलित करना है, तो चलिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं बहुत आसान तरीका से। देखिए यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 दे देंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दे देंगे, तो इधर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, 4 हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे पोटेशियम दिया है H2O वाटर अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O बनता है। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और 1 3 है, तो इसको हम लोग संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, 4 हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 दे देंगे, तो इधर भी देखिए 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, इसलिए इधर भी 2 देंगे, तो ये संतुलित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ भी पोटेशियम 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, ये पूरा संतुलित है। इस प्रकार से हम लोग संतुलित कर लेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है, ये वाला तीसरा का यहाँ पे लिख दिए। अब इसको देखिए संतुलित करना है, तो देखिए N2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे N2 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 2 5 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लोग 3 दे देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब इस प्रकार का रहता है तो इसे इंटू करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 दूनी 6 हो गया इस प्रकार से। अब देखिए चौथा, ये सब पूरा संतुलित हो गया। चौथा प्रश्न है, देखिए इसको किस प्रकार से संतुलित करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रोमियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों जहाँ पर 1 है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इसको संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 दे देंगे। देखिए यहाँ पे जब क्लोरीन 2 हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो ये संतुलित करने का अब आवश्यकता नहीं, इधर भी 2 इधर भी 2 हो गया। अब देखिए SO4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे SO4 है, ये पूरी तरह से संतुलित हो गया। तो चौथा का इस प्रकार से संतुलित होगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, विषम पोषी जीव पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। ऑप्शन ए कवकों पर, ऑप्शन बी शैवालों पर, ऑप्शन सी हरे पोषी पौधे पर, ऑप्शन डी मिट्टी पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरे सब पोषी पौधे पर। आपका 13वां प्रश्न है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी फ्लेमोडियम में, ऑप्शन डी लेस्टोमानिया में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईस्ट में। आपका अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का आधार है। ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी ADP, ऑप्शन सी ATP, ऑप्शन डी NADP। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए DNA। आपका अगला प्रश्न है, बायोगैस के मुख्य घटक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मीथेन। आपका अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए जैव निम्नीकरण, ऑप्शन बी
अजैव निम्नीकरण, ऑप्शन सी निम्नीकरणीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैव निम्नीकरण। आपका अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी सीधा एवं उल्टा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हमेशा सीधा। आपका अगला प्रश्न है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी कांच के प्लेट, ऑप्शन डी सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल। आपका 19वां प्रश्न है मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं बड़ा, ऑप्शन सी आभासी एवं छोटा, ऑप्शन डी आभासी एवं बड़ा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वास्तविक एवं छोटा। आपका अगला प्रश्न है एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन ए 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 0.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 0.06 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखिए 22वां प्रश्न है 2PbO + C जब अभिक्रिया करेगा तो 2PbO + CO2 बन रहा है, इस अभिक्रिया में कौन अपचयित हो रहा है। तो इसमें बताना है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होता है, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। तो देखना है किसमें इसमें अपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन ए Pb, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी PbO। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Pb। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ पे रिएक्शन का सिंबल पड़ेगा, यहाँ पे भूल गए, मिस्टेक हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। यहाँ पे देखिए PbO है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी एंटासिड, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी एंटीस्पेस्टिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटासिड। आपका अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का pH मान होता है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। आपका अगला प्रश्न है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अम्लीय। आपका अगला प्रश्न है कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन ए C2H4, ऑप्शन बी C6H2, ऑप्शन सी C4H10, ऑप्शन डी CH4। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए C2H4। आपका अगला प्रश्न है जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो उसे डैश दृष्टि दोष कहते हैं, ऑप्शन ए दूर, ऑप्शन बी निकट, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी निकट। आपका अगला प्रश्न है
किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पर्याप्त पोषक खाद्य पदार्थ, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी ये सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, फिलेरिया में किस विधि से लैंगिक जनन होता है? ऑप्शन ए पुनरुत्भवन, पुनर्जनन, ऑप्शन सी द्विखंडन, ऑप्शन सी मुकुलन, ऑप्शन डी कायिक प्रबंधन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुनरुत्भवन, पुनर्जनन। आपका अगला प्रश्न है, मानव में अलिंग गुणसूत्र ओस्टोमोस की संख्या होती है? ऑप्शन ए 22 जोड़ी, ऑप्शन बी 23 जोड़ी, ऑप्शन सी 11 जोड़ी, ऑप्शन डी 24 जोड़ी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 जोड़ी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।